हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजीवाई साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेन मतलब पूरी व्याख्या के साथ करके बतलाऊंगा और मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 3.1 है, यानी एक्सरसाइज 3 से मैट्रिक्स शुरू होता है, यानी अवयव शुरू होता है और उसी का क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है, पहला प्रश्न कहता है इन द मैट्रिक्स ए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, कहता है राइट यानी लिखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, number of elements and write the elements A3, A13, A21, A33, A24 और A23। तो यहाँ पर चार प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो हमसे पूछा गया है ये जो अवयव है इसका ऑर्डर क्या है, यानी इसका कोटि क्या है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि इसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें अवयव कितने। उसके बाद हमें कुछ अवयव दिए गए हैं और कहा गया है कि इसको लिखिए। तो चलिए, अगर हम अवयव की बात करें तो सबसे पहली बात, अगर अवयव की कोटि क्या आती है, तो जैसे कि अवयव है, मानकर चलिए कि ये अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नीचे कर दीजिए जे के और ये एल। ये क्या है? अगर ये कोई अवयव है, क्या है ये कोई अवयव, तो यहाँ पर हमने जो लेटर को सजाया है, तो यहाँ पर देखिए, इसे आप देखेंगे तो ये जो क्रम बना इसे हम लोग कहते हैं कॉलम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। उसकी यानी ये जो हॉरिजॉन्टल जो एक डिजाइन बना, हॉरिजॉन्टल जो एक पैटर्न बना, ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न जो है, इस पैटर्न को हम लोग कॉलम कहते हैं। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इसके अलावा, यानी सॉरी, ये वर्टिकल जो पैटर्न बना इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। इसके अलावा ये एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक वर्टिकल पैटर्न है, यानी यहाँ से लेकर के ये एक वर्टिकल पैटर्न बना और इसे हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अब देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसमें कितने रो है, तो कहेंगे 1 2 3 4 रो। क्या है? 4 रो है। और कॉलम कितने हैं, तो कहेंगे 1 2 3 कॉलम। तो अगर किसी भी अवयव, यानी इसमें रो की संख्या 4 है, इसमें रो की संख्या यानी रो कितने हैं? 4 हैं। और अगर कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 3 है। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम की संख्या 3 है। अब अगर इस अवयव के अब अगर हम इस अवयव के कोटि की बात करें, तो अवयव की कोटि में सबसे पहले हम रो की संख्या को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? रो की संख्या को लिखते हैं। और रो की संख्या के बाद एक क्रॉस का सिंबल लगाते हैं और फिर कॉलम की संख्या, इसको लिख देते हैं कॉलम की संख्या। तो यहाँ पर रो कितना है? 4 है और कॉलम कितना है? 3 है। तो इस मैट्रिक्स का जो कोटि हो जाएगा वो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो दिया गया कोटि, दिया गया जो मैट्रिक्स है, अवयव है, उसका कोटि क्या हो।
तो देखिए अगर इस मैट्रिक्स में देखा जाए अ, अगर आप देखते हैं हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को जो दिया गया है उसमें उसका कोटि कितना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर रो की संख्या कहें तो रो 1 2 3 रो है। यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो की अगर बात किया जाए तो कितने हैं? 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम तो कहेंगे ये जो वर्टिकल पैटर्न बना है 1 2 और ये 3 और ये 4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ कॉलम? 4 हो गए। और हम लोग कोटि को कैसे लिखते हैं? तो कोटि को लिखते हैं अगर कोटि ऑफ मैट्रिक्स की बात किया जाए यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात किया जाए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो उसके बाद ये जो क्रॉस का सिंबल है इसे हम बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाय पढ़ते हैं। उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे रो की संख्या कितना है? 3। अब बाई कॉलम की संख्या कितना है? 4। यानी इस मैट्रिक्स का यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की अगर बात हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब उसके उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए यहाँ जो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया गया है तो यहाँ जो रो की संख्या और कॉलम की संख्या है यहाँ पर तो अभी इसे आप बाई के द्वारा व्यक्त किए। अगर आप इस दोनों को गुना कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर बात किया जाए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सॉरी द नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो आप कह सकते हैं 3 × 4 तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो ये इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/4 है। इसमें टोटल एलिमेंट की बात किया जाए तो 12 है। अब बात आती है कि इसमें जो कुछ एलिमेंट्स दिए गए जैसे कि हमें कुछ एलिमेंट्स के संकेत दिए गए हैं। इसको इधर ही रखा जाए। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है A13 A21 A33 A24 और A23। तो दोस्तों A1 का मतलब हो गया कि A जो है यह एक अवयव है और ये पहले रो यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का अवयव है। तो देखिए जब हम लोग रो को काउंट करते हैं तो रो हम लोग हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं? ऊपर। रो कहाँ से काउंट करते हैं? ऊपर से। और अगर हम कॉलम कभी भी काउंट करते हैं तो कॉलम को हम लोग काउंट करते हैं लेफ्ट। अब हमें देखना है ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ये तो क्लियर है कि ये जो एलिमेंट है वह इस रो का एलिमेंट है। उसके बाद इसका कॉलम थर्ड है तो कहेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। दोस्तों फाइनली हमने देखा कि ये जो एक एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। इस प्रकार से A13 का मान हो जाएगा
A13 का मान हो जाएगा 19। उसके बाद अगर हम देखते हैं A21 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम तो यही है, फर्स्ट कॉलम ये है, और सेकेंड रो तो सेकेंड रो ये है। ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो, और दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला। तो यानी 1 2 3 A21 यानी कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। A21 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है A33। तो A33 का मतलब है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। पहले A3 है, तो तीसरा रो देखिए, आपका थर्ड रो यही हो गया, ये तीसरा रो है, और तीसरा कॉलम तो कहेंगे पहला, दूसरा और ये तीसरा कॉलम। देखिए कॉमन कहाँ है, -5, यानी इसका मान आ गया माइनस, कितना आ गया, -5। इसके बाद अगर बात करें हम लोग A24, टू मतलब सेकेंड रो यही है, 4 यानी चौथा कॉलम, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, 12, यानी A21 का मान आ गया 12। अब है A23, यानी ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो तो अपना यही है। अब थर्ड कॉलम ये आ जाएगा, प्रतिच्छेद कहाँ पर किया, यहाँ पर, ये क्या है, 5/3। इस प्रकार से A13, A21, A33 और A24, A23 का मान हमने जांच कर पाए। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि if A has 24 elements, यदि A के पास 24 अवयव है, यदि A के पास कितने अवयव है, 24 अवयव है, यदि A के पास 24 अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट है, पता है, तो इनके संभावित ऑर्डर यानी कोटि क्या हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैव 13 एलिमेंट, और क्या होगा यदि 13 अवयव हो, और क्या होगा यदि 13 अवयव हो। तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात किया जाए, एलिमेंट्स की बात किया जाए 20। देखिए अगर कहीं पर इस प्रकार के पहले नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनके संभावित ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप इसे गुणनखंड के रूप में यानी गुणा के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं। आप 24 को जितने प्रकार से गुणा में लिख सकते हैं उतने ही प्रकार के अवयव यानी उतने ही प्रकार के ऑर्डर अवयव के आ सकते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं अगर 24 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 24 इंटू 1। अगर हम 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 भी तो लिख सकते हैं। तो यानी एक संभावित ऑर्डर हो गया 24/1, दूसरा हो गया 1/24। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 12/2 यानी 12 दूना 24। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 2 बार, यानी ये जो अवयव है ये 12/2 का है, यानी 12/12 है, और ये 2/12। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 8/3, और इसे विपरीत में लिख सकते हैं 3/8। ये हो सकता है। फिर आप इसे लिख सकते हैं 6/4, और फिर इसके विपरीत लिख सकते हैं 4/6।
यानी अगर किसी एलिमेंट के अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो वो मैट्रिक्स के संभावित जो ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर, वे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें पहला हो सकता है 24/1 या 1/24, 12/2 या 2/12, 8/3 या 3/8, 6/4 या 4/6। अब हमसे पूछा गया है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 13 हो तो 13 एक अभाज्य संख्या, कितना है, एक अभाज्य संख्या है। और इसे आप सिंपली या तो 1/13 लिख सकते हैं या 13/1 लिख सकते हैं। 1/13 लिख सकते हैं, 1/13 लिख सकते हैं या 13/1 लिख सकते हैं। यानी इनकी संभावित कोटि जो होगा वो या तो 1/13 होगा या 13/1 होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो है ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, जो कभी ना तो निगेटिव होता है, ना ही शून्य होता है और ना ही बट्टा में होता है। इसलिए याद रखेंगे, इसे आप बट्टा में नहीं लिखेंगे। अगर आप इसे 2/13/2 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो जो कॉलम जो है वो बट्टा में नहीं होगा, ना तो जीरो होगा, ना ऋणात्मक होगा और ना ही बट्टा में होगा। समझ रहे हैं बात को जी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप देख रहे होंगे, कहता है कि कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी, तो इनके संभावित कोटि क्या हो सकते हैं, तो इनके संभावित कोटि क्या हो सकते हैं। और कहता है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होगा यदि इनके पास सिर्फ 5 अवयव हो। तो सिंपली हमने क्या बताया दोस्तों, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहे, क्या दिया रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको अगर दिया रहे, तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 18 है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सोचिए कि इसे आप गुना के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जितने प्रकार से आप इसे गुना के रूप में लिख सकते हैं उतने ही प्रकार के अवयव संभव है। लेकिन याद रखें, गुना के जो दोनों फैक्टर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे ये क्या है, 18 है, 18, 18 को आप लिख सकते हैं 1/18, एक लिख सकते हैं 18/1, फिर लिख सकते हैं 2/9 और 9/2। फिर आगे चलेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/6 या 6/3। आगे जाएंगे तो फिर अगर 4 होगा तो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6/3, 3/6। यानी इस 18 को आप इतने प्रकार से लिख सकते हैं। यानी संभावित जो पॉसिबिलिटी होगा, यानी पॉसिबल जो कोटि होगा वो क्या हो सकता है। अगर पॉसिबल ऑर्डर की बात किया जाए, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी पॉसिबल ऑर्डर 6 हो सकते हैं। कितने प्रकार से, 6 टाइप हो सकते हैं, 6 टाइप भी लिख दो। वैसे एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 6 आंसर दिया।
अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होगा यदि इसके पास सिर्फ 5 अवयव हो। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 5 है। और 5 को आप ये 5 जो है 5 जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी सिंपली या तो इसे आप 1/5 लिखेंगे या 5/1 लिखेंगे। तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो कहेंगे कितने हो गए, एक 1/5 और एक 5/1, कितने हो गए, ये 2 हो गए। पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 2 हो गए। एक हो गया 1/5 और दूसरा हो गया 5/1। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये है अपना 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है कंस्ट्रक्ट यानी रचना कीजिए और 2/2 मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए यानी एक 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स की रचना कीजिए। फुल एलिमेंट आर गिवन बाय, जिनके एलिमेंट दिए गए हैं, जिनके एलिमेंट दिए गए हैं। अब इनके एलिमेंट्स की रचना करना। तो देखिए पहली बात जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है 2/2 और ये मैट्रिक्स ए बराबर दिए हुआ है AIJ और ऑर्डर इसका कितना है 2। दोस्तों अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो यानी ये मैट्रिक्स ए बराबर कुछ इस प्रकार से होगा A11, A12, A21 और A22। बोलिए होगा, नहीं होगा। इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। अब अपना काम क्या है, A11 निकालना, A12 ज्ञात करना यानी निकालना, A21 निकालना, A22 निकालना। और इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला दिए गए। क्या दिए गए इसके लिए, फॉर्मूला दिए गए। पहला के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, फिर सेकेंड में इसका प्रयोग करेंगे और फिर थर्ड में इसका प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से 3 मैट्रिसेस हमें प्राप्त होगा जिसका ऑर्डर 2/2 का हो। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले हम पहला को सॉल्व करते हैं। पहला के लिए फॉर्मूला क्या है, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से अगर हम लोग A11 निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि I के जगह पर भी 1 रखेंगे और J के जगह पर भी 1 रखेंगे। तो इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, तो कहेंगे I के जगह पर 1 और J के जगह पर भी 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 बटे 2, यानी यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यानी A11 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद क्या ज्ञात करना है, A12 के लिए क्या करेंगे, ए के जगह पर 1, आई के जगह पर 1 रखेंगे और जे के जगह पर 2 रखेंगे। इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आई के जगह पर 1 रख के प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे का होल स्क्वायर बटे 2। 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, 9/2। ये निकल गया A12 का मान। क्या निकल गया, A12 का मान। अब हमें क्या निकालना है, तो अब कहेंगे हमें निकालना है A21। अब हमें क्या निकालना है, A21। अब A21 के लिए इस फार्मूला में रखेंगे तो A के जगह I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1 रखेंगे। तो देखिए I के जगह पर 2 प्लस J के जगह पर 1 यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2।
अब हमें निकालना है A22। अब A22 के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे A22, तो कहेंगे I के जगह पर भी 2 और J के जगह पर भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए 2 + 2 4 होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 बटे 2, इसको काटेंगे 8। इस प्रकार से अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो अपना ए बराबर होगा, उसमें A11 के जगह पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, A1 की जगह पर कितना आ जाएगा, A11 की जगह पर 2 आ जाएगा, A12 के स्थान पर 9/2 आ जाएगा, और A21 के स्थान पर 9/2 आ जाएगा, और A22 के स्थान पर 8 आ जाएगा। यानी ये जो पहला है, इस कंडीशन से जो अभी बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस कंडीशन से जो आगे बनेगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। समझ रहे हैं बात को? वो कुछ इस प्रकार से ही आएगा। देखिए अब हम लोग सेकेंड कंडीशन यानी इसका अनुसरण करके अवयव की गणना करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फॉर्मूला क्या है। तो अपना फॉर्मूला है आई जे बराबर आई बटे जे। क्या है अपना फॉर्मूला, आई जे बराबर, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, और इसका अपना फॉर्मूला है आई जे बराबर आई बटे जे। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है A11, A12, A21 और A22। अब देखिए हमें A11 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1, तो यहाँ भी आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है A12, तो कहेंगे आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, तो 1/2 फिर आ जाएगा। A21 की गणना करना है, तो आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1, तो ये आ गया 2, और फिर I22 की गणना करनी है, तो आई के जगह पर भी 2 और जे के जगह पर भी 2, इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर ए का मान लिखेंगे तो A11 के स्थान पर 1, A12 के स्थान पर 1/2, A21 के स्थान पर 2 और A22 के स्थान पर 1। यानी सेकेंड के लिए जो अवयव बनेगा, सेकेंड के लिए जो मैट्रिक्स बनेगा, वो अपना कुछ इस प्रकार से बनेगा। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन है आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। क्या है, आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। ये अपना थर्ड है। क्या है, ये थर्ड है। अब देखिए करेंगे क्या, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले A11 यानी आई के जगह पर 1 पुट करेंगे और जे के जगह पर भी 1 पुट करेंगे। आई के जगह पर 1 पुट करेंगे तो कहेंगे 1 + 2 × 1 बटे का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए 2 × 1 तो 1 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। A12 तो क्या हो जाएगा 1 + 2/2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूना 4 और 5, 5 का होल स्क्वायर 25/2। और क्या आ जाएगा A22। अब क्या आ जाएगा 1, सॉरी, अब यहाँ पर आई के जगह पर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आई के जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2/2 का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए 2 दूना 4 और 4 दू 6 का होल स्क्वायर 36/2, यानी ये आ जाएगा 18। इसके बाद
अब हमको ज्ञात करना है A21। अब A21 यानी I के जगह पर 2, तो I के जगह पर 2, सॉरी रखना क्या है, I के जगह पर 2 और प्लस 2 इंटू जे की जगह पर 1 होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इस प्रकार से अपना जो अवयव बनेगा ए बराबर बनेगा, उसमें सबसे पहले देंगे A11 का मान है 9/2, A12 का मान है 25/2 और 25/2 A12 8 और A22 18। ये कुछ आंसर आएगा अपना। यानी ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इस फोर्थ में जो थर्ड है उसका, फोर्थ में थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर पूछा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, फिर वही बात कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ऑफ 3/4 मैट्रिक्स, यानी एक ऐसे अवयव का रचना करना है जिसका कोटि 3/4 हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, 3/4 हो, whose एलिमेंट्स आर गिवन, जिनके एलिमेंट जो है वो नीचे दिए गए हैं। नीचे क्या दिए गए हैं, तो उनके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, इस कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग गणना करेंगे, यानी अवयव को ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें जो मैट्रिक्स निकालना है उसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 3/4 है। यानी ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। देखिए अंतिम एलिमेंट का जो पोजीशन है वो इसी प्रकार से आ गया 3/4 के रूप में। यानी हमें यहाँ पर A11 निकालना पड़ेगा, फिर A12 निकालना पड़ेगा, फिर A13 निकालना पड़ेगा, फिर A14 निकालना पड़ेगा, फिर A21 निकालना पड़ेगा, फिर A22 ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर A23, फिर A24, फिर A31, फिर A32, फिर A33 और फिर A34, तब जाके हमको ये अवयव प्राप्त होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। पहले के लिए अब जो सबसे जो पहला है उसके लिए फार्मूला क्या है दोस्तों, तो फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है Aij बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस ना। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर अगर हम A11 ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा 1/2 मोड ऑफ -1 इंटू 1 प्लस 1। देखिए 1/2, यहाँ -3 प्लस 1 तो मोड ऑफ -2, मोड ऑफ -2 का वैल्यू 2 आएगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 जो 1 के बराबर है। इसके बाद है यदि हम बात करते हैं A12 का, तो कहेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1/2 -3 को 1 से गुना करेंगे -3 में 2 ऐड करेंगे -1 और -1 मोड में जाएगा, मोड से बाहर आएगा -1, ये बच जाएगा 1 और इस प्रकार से हो जाएगा 1/2। उसके बाद बात करते हैं हम लोग A13 का, इसका A13 का था, फिर उसी प्रकार से 1/2
आई के जगह पर 1 तो -3 इंटू 1 प्लस जे के जगह पर 3 तो +3। अब देखिए -3 इंटू 1 -3 और -3 में 3 को ऐड करेंगे 0 और मोड ऑफ 0 0 होता है, यानी इस पूरा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद अब हमें जाना कहाँ तक है, A13 निकल गया। अब निकालना है A14। क्या ज्ञात करना है, A14। अब A14 के लिए 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ, फिर आई के जगह पर 1 पुट करेंगे तो -3 इंटू 1 प्लस जे के स्थान पर 4, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 यानी +1। यहाँ से फिर आ जाएगा 1 इंटू मोड ऑफ 1, मोड ऑफ 1 का मान 1 होता है, यानी ये आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट थे सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। अब हमें ज्ञात करना है A21। A21 फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई का मान कितना है 2 प्लस जे का मान 1। -3 इंटू 2 -6 और -6 में 1 ऐड करेंगे -5 और 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -5, यानी इसे मोड से हटाएंगे, मोड से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में, और इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 5/2। क्या प्राप्त होगा, 5/2 प्राप्त होगा। फिर कहेंगे A22, तो A22 के लिए 1/2। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, I का मान भी 2 और J का मान भी 2 आएगा, और फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -6 में 2 ऐड करेंगे -4 और मोड ऑफ -4 1/2 इंटू मोड ऑफ -4, इसे बाहर करेंगे 1/2 इंटू 4, इसका मान आ जाएगा 2। वैल्यू क्या आ जाएगा 2। उसके बाद हमें ज्ञात करना है A23। क्या ज्ञात करना है A23। अब A23 यानी यहाँ पर फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला यहाँ जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से, तो 1/2 यहाँ देखिए मॉडुलस ऑफ आई के जगह पर 2 रखेंगे तो -2 इंटू 2 प्लस जे के जगह पर 3। अब ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6, -6 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -3 और 1/2 इंटू मोड ऑफ -3, ये बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसका, तो A24 के बारे में। इसके बारे में A24 के बारे में। अब A24 के लिए तो कहेंगे 1/2, फॉर्मूला यहाँ है -3 इंटू 2 प्लस 4। क्या आएगा यहाँ से बताइए, यहाँ से आएगा -3 इंटू 2 -6, 6 में 4 ऐड करेंगे -2 और 1/2 इंटू मोड ऑफ -2, बाहर निकल के 2 आ जाएगा और 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो के सभी एलिमेंट का मान ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, थर्ड रो जो है, थर्ड रो के सभी एलिमेंट का मान ज्ञात करना है। थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है A31। A31 यानी I का मान 3 और J का मान 1, तो कहेंगे 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 1, -3 इंटू 3 -9 और +8 +1 -8 और मॉडुलस ऑफ -8 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -8, ये 8 के बराबर हो जाएगा और 8/2 ये 4 आएगा।
इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग A32 की, A32 के लिए क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 2, -3 इंटू 3 -9, -9 प्लस 2 -7, और 1/2 इंटू मोड ऑफ -7, मोड ऑफ -7 का वैल्यू आएगा 7, 7/2, फिर आ जाएगा A33, A33 फिर फॉर्मूला से रखेंगे, वहां जो दिया गया था फॉर्मूला उसे रखेंगे तो कहेंगे 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3, -3 इंटू 3 -9, -9 प्लस 3 -6, -6 1/2 इंटू मोड ऑफ -6, मोड ऑफ -6 का वैल्यू कितना होता है 6/2, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 3 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अंत जो एलिमेंट है अपना वो है A34। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, A इंटू -3, एक का I का मान 3 है, प्लस 4, -3 इंटू 3 -9 प्लस 4 -5, और 1/2 इंटू मोड ऑफ -5, ये 5 के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। इस प्रकार से हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट मुझे ज्ञात करना था सब हमने ज्ञात कर लिया। देखिए यहाँ हमने टोटली एलिमेंट को ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इधर मेरे पास जगह है, यहाँ पर हम रख देते हैं और ए का मान ज्ञात हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें A11 रखना है, तो A11 का मान 1 है। उसके बाद A12 रखना है, A12 का मान 1/2 है। A13 रखना है जिसका मान 0 है। A14 रखना है 1/2। चलिए उसके बाद रखना है A21, A21 का मान 5/2 है। फिर रखना है A22, A22 का मान 2 है। फिर रखना है A23 का मान 3/2 है, और A24 का मान 1। फिर हमें रखना है A31 जिसका मान 4 है। फिर हमें रखना है A32 जिसका मान 7/2 है। फिर हमें रखना है A33 जिसका मान 3 है। फिर रखना है A34 जिसका मान 5/2 है। इस प्रकार से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते। दोस्तों ये जो सवाल था थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसी प्रकार से आप इसका भी सॉल्यूशन कर, आप इसका भी सॉल्यूशन हल इसका भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी करके दिखलाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये जो 5 का दूसरा है, ये आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं, आप इसे बना कर लाएंगे, आप ट्राई करेंगे कि आपसे बनता है या नहीं बनता। और 5 के 2 से हम लोग 5 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, तथा ये दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वे भी क्लास 12 की तैयारी करती है और उनको भी मैट्रिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।